नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। एक औरत अपने पति से कब तक प्यार करती है। दोस्तों, आज की कहानी का यही टाइटल है, आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है। दोस्तों, ये कहानी आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में हमें यही ज्ञान सीखने को मिलेगा, एक औरत अपने पति से कब तक प्यार करती है और किन चीज़ों से प्यार करती है और क्यों प्यार करती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को हम शुरू करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें एक राजा रहा करता था। दोस्तों, राजा काफ़ी वीर और प्रताप राजा था। वो राजा ने बहुत सारे राजाओं को हराकर उनका यानी कहे तो राज्य अपने में मिला लिया था। इस तरह से राजा की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई नहीं हारा था। परंतु दोस्तों, राजा ने एक निर्णय लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, और राजा लगभग 40 वर्ष का हो गया था, वो शादी नहीं किया था। तभी राजा के मन में ख्याल आता है कि मुझे शादी कर लेना चाहिए, परंतु वो सोचता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। एक दिन की बात है, वो राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था, तभी उधर से शिकार नहीं मिलता है। राजा काफ़ी उदास था, वो सोच रहा था कि ऐसी ज़िंदगी कैसे कटेगी। आज तो शिकार भी नहीं मिला और मेरा आजकल राजपाट चौपट चल रहा है, यानी कहे तो राजपाट में भी कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। राजा सोचने लगा। उतने ही देर में दोस्तों, राजा की नज़र एक बेश्या के झोपड़ी पर जाता है। जैसे ही उस झोपड़ी में बेश्या को राजा देखता है, काफ़ी खुश हो जाता है और उसका दिल गदगद हो जाता है। दोस्तों, उस बेश्या से मिलने के लिए राजा सीधे वहीं पर अपने घोड़े से जाता है और बेश्या से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी बेश्या कहती है कि हे राजन, आप इस राज्य का राजा हैं और आप मुझसे शादी करेंगे? मैं एक बेश्या हूँ, भले मेरी शादी नहीं हुई है, परंतु मैं शादी वाला जीवन जीती हूँ। हर दिन मेरे लिए एक नए आदमी आता है और उससे मैं शादी वाला जीवन जीती हूँ, व्यतीत करती हूँ, उसके साथ संभोग करती हूँ और उससे पैसा लेती हूँ और अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। मैं शादी वाला सुख ऐसे ही पा रही हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, यह बात सुनकर राजा को काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी किए बिना घर वापस लौट नहीं सकता हूँ। दोस्तों, उस समय यानी राजा का बोलबाला था, यानी राजा का ही वर्चस्व था। उस समय कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो राजा कहते हैं वो मानना ही पड़ता है। तभी बेश्या समझती है कि इस राजा के सर पर प्यार सवार है, अगर मैं इससे ना कहती हूँ तो ये मुझे उठवा लेगा, इसलिए मुझे इससे शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों, बेश्या ने निर्णय लिया और राजा उस बेश्या से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बेश्या कहती है कि आप मुझसे 2 शर्त है तभी शादी कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि आपकी कोई भी शर्त हो, हम मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, उसके बाद वो बेश्या कहती है कि मेरे पास 2 खरगोश है, अगर इन 2 खरगोशों को कोई भी चोर चुरा लेते हैं, उसी दिन मैं वापस लौटकर अपने घर आ जाऊंगी। और मेरा दूसरा शर्त यही है कि जब भी शादी हो जाएगा हमारा और आपका, तो मैं अपने मन की काम करूंगी, अगर आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो मैं लौटकर अपने घर आ जाऊंगी। दोस्तों, राजा यानी कहे तो वो उसके सर पर प्यार की भूत सवार थी। राजा सारी शर्तें मान लेता है और उस बेश्या से शादी कर कर उसको अपने राज्य में लेकर चला आता है। दोस्तों, राज्य में हाहाकार मच जाती है कि राजा ने एक बेश्या से शादी कर लिया। राजा को किसी अच्छी राजकुमारी से शादी करना चाहिए, क्योंकि उसके राज्य में नाक कट जाएगा। बहुत सारे लोग यानी व्याख्या करने लगे कि राजा ने गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु राजा के सामने कोई बोल भी नहीं सकता था। दोस्तों, बेश्या ने लाख समझाने का प्रयास किया कि आप एक राजा है और बेश्या से शादी करना आपके लिए अच्छी नहीं रहेगा। दोस्तों, वो राजा अपने बेश्या को शादी कर कर घर लाता है और अपना जीवन ऐसे ही धीरे धीरे व्यतीत करने लगता है।
एक दिन की बात है दोस्तों, यानी कहे तो चोर उसके घर में यानी राजा के घर में चोर घुस जाते हैं। और जैसे ही वो लोग चोरी कर रहे थे तभी उनका ध्यान उस खरगोश पर जाता है। तभी उसमें से एक चोर बोलता है कि ये खरगोश काफ़ी कीमती लग रहा है, क्योंकि राजा ने आखिर इसे क्यों पाला है। परंतु दोस्तों उन चोरों को पता नहीं था कि खरगोश की क्या खासियत है, और वो चोर खरगोश के लेकर भाग जाते हैं। दोस्तों वो दोनों खरगोश को अपने घर लेकर चले जाते हैं, और राजा को जैसे ही यह बात पता चलता है वो सीधे वेश्या के पास जाते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारे खरगोश को यानी चोर लेकर भाग गए हैं। तभी वेश्या कहती है कि मैं अपने शर्त के अनुसार आपके घर से अब जा रही हूँ, क्योंकि आप अपना शर्त हार चुके हैं और मैं अपने झोपड़ी में जा रही हूँ। दोस्तों अब राजा कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले ही शर्त लगा रखी थी कि आपके अगर खरगोश हमारे यहाँ से खो जाएंगे तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, आप अपने घर वापस लौट जाइएगा। दोस्तों वहाँ से वेश्या लौटकर अपने घर चली जाती है, और राजा अब कहे तो उसी के ख्यालों में डूबा रहता है, अपने राजपाट का काम नहीं करता है। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते 2 से 3 साल निकल जाता है। फिर राजा ने एक दिन निर्णय किया कि मैं उस वेश्या के पास जाऊंगा और उससे पुनः शादी करूंगा और फिर घर बुलाकर लाऊंगा। दोस्तों राजा उस वेश्या के द्वार पर पहुंचते हैं, तभी वेश्या निकलती है और कहती है कि हे राजन, आप फिर आ गए हमसे मिलने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी राजा कहते हैं कि मैं आपसे पुनः शादी करना चाहता हूँ और आप मेरे घर पुनः चलिए। तभी वो वेश्या कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हर दिन कोई नया व्यक्ति आता है और उसी से मैं अपना वैवाहिक जीवन बिताती हूँ, इसलिए मैं आपके घर नहीं जा सकती हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो राजा काफ़ी उदास होता है। उसके बाद वेश्या कहती है कि हे राजन, अगर आप मुझको लेकर जाते हैं तो बहुत सारे राजाओं आपके व्याख्या करने लगेंगे और आपको निंदा करने लगेंगे। ऐसा मत कीजिए, आप किसी राजकुमारी के साथ शादी कर लीजिए और उसी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। दोस्तों राजा के ऊपर यानी कहे तो प्यार का भूत सवार था, वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी वो वेश्या कहती है कि हे राजन, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, आप अगर गौर से सुन लेते हैं तो मुझसे शादी करने के लिए आप इनकार कर देंगे। तभी राजन कहते हैं कि ठीक है, तुम बताओ। तभी वो वेश्या कहती है कि एक स्त्री कभी भी अपने पति से कब तक प्यार करती है, क्या आपको पता है? तभी राजन कहते हैं कि नहीं, एक स्त्री अपने पति से तभी तक प्यार करती है जब तक उसका पति उसको पैसा देता है, उससे प्यार करता है। अगर उससे ज़्यादा पैसा देने वाला और प्यार करने वाला मिल जाए तो वो औरत अपने पति को छोड़ देती है। परंतु आप तो राजा है, अगर आप एक राजकुमारी से शादी करते हैं तो वो आपके साथ 7 जन्म तक रहेगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसा वाला मिलेगा तो उसी के साथ मैं चली जाऊँगी। और एक सतीव्रता नारी का धर्म है कि वो अपने पति के साथ रहे, चाहे पति गरीब हो या धनिक हो, उसका कष्ट में समय बीते या सुख में समय बीते, उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए कभी भी कोई औरत अपने पति का साथ तभी छोड़ देती है जब उससे ज़्यादा पैसा वाला और प्यार करने वाला मिल जाता है। इसलिए आप किसी राजकुमारी से शादी कर लीजिए और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए। और दूसरी बात, कोई भी स्त्री अगर मर्यादा में रहती है, अपने पति का बात का पालन करती है, तो वो कभी भी अपने द्वार का गेट नहीं लांघेगी अपने पति के पूछे बगैर। परंतु मेरा क्या है, अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो मैं तो एक वेश्या हूँ, मुझे आज यहाँ ठिकाना है, कल कहीं और ठिकाना होगा, और मेरे ऐसे ही नए नए ठिकाने बनते रहते हैं। मुझसे शादी कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप एक किसी राजकुमारी से ही शादी कर लीजिए। अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो आप वैसी पत्नी को खो देंगे जो आपके भविष्य में होने वाली है। उसके बाद वेश्या आगे कहती है कि राजन, आप इन बातों पर भी गौर कीजिए, अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो आप किसी राजा से अपनी शादी की व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने एक वेश्या से शादी किया है। अगर आप किसी राजकुमारी से करते हैं तो और आपका सर गर्व से ऊंचा भी होगा। इसलिए आप मुझसे शादी मत कीजिए, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं आपको यही सही बात बता रही हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा के दिमाग खुल जाता है और राजा समझ लेता है कि आखिरकार कोई औरत अपने पति से कब तक प्यार करती है। ये तो खैर वेश्या है, इसका तो
आज ठिकाना यहाँ है, कल ठिकाना कहीं और रहेगा। दोस्तों वहाँ से राजा पुनः लौटकर अपने राज्य में आते हैं और सभी मंत्रीगण को बुलाते हैं और एक सभा लगाकर कहते हैं कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। तभी सभी मंत्रीगण उनके सपोर्ट में बोलते हैं और दूसरे राजा के एक राजकुमारी थी, उसी से वो राजा शादी कर लेते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? चलिए अच्छी लगी है तो कमेंट कर बताइए और आपने कहानी से क्या सीखा वो भी हमें लिख कर बताइए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।